जब भी यहाँ आती हूँ ना, भाभी ऐसे खाना बनाती हैं कि उनका मन ही ना हो खाने का। ऐसा खाना मैं बना दूँ मेरे ससुराल में तो आप जानती हो मेरी सास क्या करी, सारा खाना उठाकर फेंक दे मेरे ही मुंह पे। आप तो बहुत अच्छी हो माँ, आप तो भाभी को कुछ कहती ही नहीं हो, इसीलिए भाभी की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसा खाना बनता है, ना नमक का पता ना मसाले का पता। माँ आप भाभी को कुछ कहती क्यों नहीं, उनकी अकल थोड़ा ठिकाने लगाओ। तो सही कह रही है बेटा, वो ऐसे ही खाना बनाती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सारा का सारा बेस्वाद सा खाना। पर क्या ही किया जाए, अब तो आदत हो गई है उसी के हाथों का खाने की। अब क्या ही करूं, इस बुढ़ापे में मुझसे तो होगा नहीं खाना बनाना, तो वही जो बनाएगी वही तो खाना पड़ेगा। फिर डरती हूँ, सोचती हूँ कल को कुछ कह दूं और कहीं मुंह फुलाकर बैठ गई महारानी, तब फिर इस घर का क्या होगा, तब कौन खाना बनाएगा यहाँ। और माँ आपने उनकी कितनी छूट दे रखी है, अभी तक अपने मायके से वापस नहीं आई, वो शाम होने वाली है। देखो माँ इतना भी छूट देना बहू को अच्छी बात नहीं है, अपने मायके गई है, मायके से अब तक लौट नहीं आना चाहिए था। शाम होने को आ रही है, घर में दिया बाती का समय हो रहा है और घर की बहू ही घर में नहीं है। माँ एक बात कहूंगी, आपने उन्हें बहुत छूट दे रखी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे थोड़ा लगाम लगाओ बहू पे, कहाँ जा रही है, कब जा रही है, कितने बजे आ रही है, ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए ना माँ। ये मेरी ननद फिर से आज घर पर आई हुई है, अभी परसों ही तो आई गई थी, आज फिर आ गई। मैं तो तंग आ गई हूँ, ये तो यहीं रहने लगी है, एक आध दिन छोड़कर रोज चली आती है और माँ जी का कान भरती है मेरे खिलाफ। मैं तो तंग आ गई हूँ उससे, और माँ जी इसकी एक एक बात सुनेंगी, फिर एक एक बातों का चुन चुन कर मेरे पीछे लगेंगी। मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ, अपना घर बार नहीं देखती है, दिन रात यही रहती है। अरे दीदी आप आई हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आएंगी। वो तो मैं ऐसे ही खाना थोड़ा ज्यादा बनाकर रख कर गई थी कि शाम को खाना ना बनाना पड़े। तो आपने खाना वाना खाया दीदी? मैं कुछ और ले आऊं आपके लिए, चाय वाय बना दूं? नहीं नहीं भाभी, क्या ही आप बनाओगी, खाना तो ऐसे बनाती हो कि खाना जाए। अरे थोड़ा खाने अपना बनाने पे ध्यान दो, अब कोई कुंवारी लड़की हो क्या, अभी तक सीख ही रही हो। अरे तुम्हारी शादी हुई इतना समय हो गया, 4-6 महीना हो गया, अभी तक तुम्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आया। वो तो मेरी माँ मिल गई है तुमको जो कुछ कहती नहीं, मेरी सास जैसी सास मिली होती ना तुमको, तब तुमको पता चलता। और हाँ, खाना मैंने खा लिया है और जो बचा हुआ खाना था वो मैं अपने घर ले जा रही हूँ, आप अपना खाना बना लेना। अच्छा माँ चलती हूँ मैं। इतनी मेहनत से सारा खाना बनाकर रख कर गई थी कि मायके से थकी हारी आऊंगी तो कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, आकर सारा का सारा खाना ठूस गई और अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए और उठाती भी लेकर जा रही हैं। यानी कि अब मैं चलूं मेहनत से बनाऊं, इनको आना था तो पहले से बता नहीं सकती थी तो मैं और बना देती, पर नहीं। क्या बताऊं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तू एक आध दिन यहाँ रुक भी ले, पर मैं क्या करूँ, तू खुद ही इतनी जिम्मेदारी है तेरे सर पर ससुराल की सारी, अब तो कहाँ रुक सकती है, जा फिर। रोकने की इनकी जरूरत ही क्या है, यही तो पास ही में तो इनका ससुराल है, जब मन करता है मुंह उठाकर यहीं पर तो चली आती हैं, इनको कहना ही क्या। ठीक है माँ मैं चलती हूँ। बहू ये कोई समय है मायके से ससुराल आने का? अरे शाम की दिया बाती का समय हो गया है और तुम अभी तक अपने मायके में ही बैठी हो। अरे तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों का कोई एहसास है कि नहीं? सास यहाँ भूखी मर जाए लेकिन तुम्हारा मायके में घूमना हो जाना चाहिए। बहू ये सब गैर जिम्मेदाराना हरकतें ना बंद कर दो, कुछ सीखो मेरी बेटी से, कितनी जिम्मेदार है वो, हमेशा अपनी सास के बारे में सोचती है। अच्छा और एक तुम हो, तुम्हें अपनी सास की कुछ पड़ी ही नहीं है। मैं जो कुछ नहीं कहती तुमसे, मेरी बेटी बिल्कुल सही कहती है, मैं जो सीधी हूँ ना इसी बात का फायदा उठा रही हो तुम। अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर नहा धोकर दिया बाती करो और उसके बाद जल्दी से खाना बनाओ, भूख लग रही है मुझे। जी जी माँ जी। तंग आ गई हूँ मैं आपकी बहन से, जब होता है तब यहाँ आ जाती है और मेरी जिंदगी दुश्वार करके चली जाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से, अपने ही घर में क्यों नहीं रहती वो, यहाँ आकर यहाँ के मामलों में क्यों सलाह देती रहती है, माँ जी के कान क्यों भरती रहती है। एक बार जब वो बीमार हुई थी 1 हफ्ते तक नहीं आ पाई थी, कितनी सुकून की जिंदगी थी मेरी। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ आपसे? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। ये वाली रील देखो ना कितनी अच्छी है, कितनी मस्त है ये। हाँ 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 मस्त रील है, मस्त है रील, टेंशन है। हाँ सुना मैंने तुम्हारी बात, बहुत टेंशन है। हाँ ओ मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में बात करूंगा तुमसे। हाँ टेंशन है टेंशन।
सारी दुनिया भाड़ में जाए, इस आदमी को अपने मोबाइल की पड़ी है। इससे शादी करके ही पछता रही हूँ मैं। मेरे तो भाग्य ही फूट गए इससे शादी करके। इस ऐसे घर में आ गई जहाँ इसकी बहन, पहले तो कहा गया था उसकी शादी हो गई है, अपने ससुराल में रहती है। यहाँ आई तो पता चला रोज यही रहती है। अब बताओ मैं क्या करूँ? तंग आ गई हूँ मैं इस घर परिवार से। मेरे पीछे लगने वाली सास, मुझे कभी न देखने वाला मेरा पति, ऊपर से मेरे हर गुण अवगुण को देखने वाली मेरी ननद। तंग आ गई हूँ मैं इन तीनों से। बात को समझो माँ, ये जो आपके पेट में जलन वलन होती है ना, ये सब इसी खाने की वजह से है। आज जब आपने मुझे सुबह का खाना अपना दिखाया ना, तब समझ में आया मुझे आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं हो। इतना मसालेदार खाना बनाती हैं, ऊपर से इतना तरी वाली सब्जी, तरी वाले मसाले की सब्जी। अरे माँ, आलू बनाना है तो उनसे कहो सूखी सूखी बनाए, परवल बनाए तो वो भी सूखी सूखी बनाए, ड्राई भी सब्जी बनती है। पर भाभी को आदत है हर चीज वही रस लगाकर पका देंगी। और माँ, वो सब खाती हो ना, आपके पेट में जलन होती है। अब समझ में आया मुझे आपकी बीमारी का रहस्य। आप भाभी को बोल दो कि सारी सब्जी सूखी सूखी बनाया करें, वही अच्छी होती है। मैं तो अपने घर में सब सूखी सूखी सब्जी बनाती हूँ, चाहे परवल हो, चाहे टिंडा हो, चाहे गोभी हो, चाहे कद्दू हो, सब ड्राई सब्जी रहती है। मैं किसी सब्जी में रस नहीं लगाती इतना जितना भाभी बनाती हैं। हर सब्जी तरी वाली, आलू टमाटर बनाएंगी तो तरी लगा देंगी, अगर परवल बनाएंगी उसमें तरी लगा देंगी। अरे मसाले की इतनी तरी खाना कोई अच्छी बात है क्या माँ? पर क्या करूं बेटा, तेरे भाई को भी तो तरी वाली सब्जी ही पसंद है। मैं फिर कहती हूँ अब क्या घर में दो लोगों के लिए दो तरह का खाना बनेगा। अब जैसे वो बनाती है उसी में मैं भी खा लेती हूँ। टिंडा अंडा तो मुझे पसंद है पर तेरे भाई को नहीं पसंद। अब तेरे भाई को जो पसंद है आलू टमाटर, वो मुझे नहीं पसंद। पर मैं क्या करूं? मैं सोचती हूँ अब बहू किसके लिए क्या क्या बनाएगी, इसीलिए जो बनाती है वही खा लेती हूँ। अरे माँ, तो यही तो गलती करती हो, बहू है तुम्हारी। अरे जो मन करे वो बनवाओ उससे, भैया का भी जो मन करे वो बनवाए इनसे। भाभी और करती ही क्या है, कम से कम सबके मन का खाना तो बना ही सकती है। हाँ नहीं तो वही तरी लगाकर सब्जी घोर कर रख देंगी, सूखी सूखी भैया खा लेंगे, तरी वाली आप खाओ और पेट में अपने आग लगाओ। देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, यही सारी हरकतें हैं इसकी। मेरी जिंदगी में आग लगाने में ना ये औरत एक मिनट को भी पीछे नहीं रहती। यही मन करता है ना कि इसकी चुटिया पकड़कर इसको ऐसा घुमा घुमा कर फेंकूं ना, इतना दूर जाए ना कि अंतरिक्ष से ही बाहर चली जाएगी। तो फिर उपाय क्या है बेटा, क्या करना चाहिए मुझे? माँ, घर में दो ही तो सदस्य हैं, मेरे घर की मुखियारिन हो आप, घर की मुखियारिन का समझती हो ना, मालकिन हो आप, मालकिन घर की। तो आपके मन का खाना तो बनना ही चाहिए। दूसरा है भैया, भैया इस घर में कमा कर लाता है तो उसके मन का भी खाना बनना ही चाहिए। भाभी इस घर में रहती है तो और करना ही क्या है उनको, आप दोनों की ही सेवा नहीं होती उनसे। आप दोनों के मन का खाना बनाया करें रोज। आप देख लो, आप ये आदेश दे दो उनको। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। अब जब दो लोगों को अलग अलग चीजें पसंद है तो अलग अलग चीजें भी बननी चाहिए घर में। सही कह रही है तू। कल से बहू से कह दूंगी दो तरह की सब्जी बनाएगी, एक मेरे लिए और एक अनिल के लिए। ये हुई ना बात माँ। अब कल आप लोग चाहे जो बनवाना माँ, कल भाभी से कह देना छोले भटूरे भी बना देंगी। क्या है ना कि कल मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामी के हाथ के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा आज चल की माँ से कह दूंगी बनवा दीजिएगा, मैं पैक करके लेती जाऊंगी। ठीक है बेटा, बनवा दूंगी। अरे भाभी, आप कब आई? मैं तो माँ से यही कह रही थी, भाभी कितनी अच्छी है और आपके हाथों का बनाया हुआ खाना वो तो लाजवाब होता है। मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामी के हाथ का छोला भटूरा खाना है, वही माँ को बता रही थी, कल बना दीजिएगा। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। मुझे भी तुझसे एक बात करनी थी बहू। देख बहू, मेरी जिंदगी के अब कितने ही दिन बचे होंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मन का खाना खाऊं। मैं जानती हूँ जो मैं खाना पसंद करती हूँ वो अनिल नहीं पसंद करता, और जो अनिल पसंद करता है वो मुझे नहीं पसंद। तो कभी हमारे मन का बना देती है, कभी अनिल के मन का बना देती है। पर देख बेटा, मेरी जिंदगी को अब ज्यादा दिन ही नहीं बचे होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मन का खाना रोज बने। मैं ना जब अपने मन का खाना खाती हूँ तभी मेरी तबीयत ठीक रहती है। और जो ये तो मसालेदार तरी वाली सब्जी बनाकर रख देती है ना सबके लिए, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे पेट में इससे जलन होती है, गैस भी बनती है मुझे। तो अब कल से एक काम करना, मेरे लिए कोई अच्छी सी हरी सब्जी बना देना, और अनिल के लिए आलू टमाटर और क्या कहते हैं जो वो पसंद करता है वो सारी सब्जियाँ, आलू टमाटर, आलू प्याज, आलू गोभी। ठीक है? हाँ माँ जी, पता ही था मुझे।
जो दीदी कहेंगी आप तो वही करेंगी। मैंने कुछ नहीं कहा भाभी। मेरी बेटी के पीछे मत लग, गलत अपना कर और उसके बाद अगर कोई मुझे सच्चाई दिखा दे तो तुझे बहुत बुरा लगता है। ये चीज तो तुझे मुझे खुद समझानी चाहिए थी कि माँ जी इतनी मसालेदार तरी वाली सब्जी खाएंगी तो आपको पेट में जलन होगी। और अब देख, मैं इतने दिनों से परेशान थी, मेरी बेटी से मेरा दुख नहीं देखा गया तो इसने मुझे सही सलाह दी। तू तो जिंदगी भर बस अपना ही आराम देखेगी। मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ, सास हूँ। सास की कदर कौन सी बहू करना चाहेगी। चली ही जाऊं यहाँ से, वरना तो इतना गुस्सा लगी है ना कि आज इस ननद को मैं ऐसी मजा चखाऊं ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। दो दो टाइप का खाना बना बनाकर कितना थक जा रही हूँ मैं। कितने सारे बर्तन निकल रहे हैं, कितनी सारी तैयारियां हो रही हैं। ना तो खुद को ना ही अपनी किसी चीज को कुछ समय नहीं दे पा रही हूँ मैं। अपनी कोई हॉबी करती, कोई टीवी देख लेती, कोई सीरियल देख लेती, कोई सीरीज देखती, कुछ पढ़ाई कर लेती, कुछ भी नहीं कर सकती। बस ये किचन में ही मेरे दिन हो रहे हैं, किचन में ही मेरी रात हो रही है। इस मेरी ननद ने ऐसी आग लगाई है, मेरी जिंदगी पूरी खाक हो गई है। पहले कितना अच्छा था, एक सब्जी रोटी बनाकर रख दो, दाल चावल बनाकर रख दो, सब आराम में रहते थे। और अब सबके मन का खाना बनाती हूँ मैं। पूरा दिन मेरा किचन में ही चला जा रहा है। सब कुछ इस मेरी ननद की वजह से हो रहा है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैं चलती हूँ, आज ही अपने पति से बात करूंगी। पर क्या फायदा, वो आदमी कहाँ कुछ सुनता ही है मेरी। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब मुझे ही कोई रास्ता निकालना होगा। ऐसे तो मेरी पूरी जिंदगी किचन में ही बीत जाएगी, तरह तरह की डिशेस बनाने में। अब मुझे कुछ करना ही होगा। खिरिक 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 खिरिक। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाभी, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ नंदोई जी। मुझे आपसे एक बात करनी थी। नंदोई जी, ननद जी हर दिन यहीं पर आई रहती हैं। क्या उन्हें घर में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे आपकी माँ है, आपके बच्चे हैं, क्या इन सब की देखभाल कौन करता है? फिर आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? अरे भाभी, क्या बताऊं मैं आपसे, मैं तो उसकी हरकत से खुद बहुत परेशान हूँ। दिन रात वहीं चली जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। समझ नहीं आता मैं अपनी नौकरी देखूं या फिर अपने बच्चों को संभालूं। बच्चे सब अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं भाभी, पर उसके कान पे जूं ही नहीं लगती। मैं तो खुद ही सासू माँ से बात करने वाला था कि कुछ ऐसा करें कि उनकी बिटिया घर में रहना सीखे, और घर में रहना सीखे, घर की जिम्मेदारियां उठाए। आपको पता है मैं भाभी, मेरे यहाँ मेरी सारा काम मेरी माँ करती हैं। मुझे टिफिन देना, बच्चों को टिफिन देना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, स्कूल से आने के बाद बच्चों को नहला धुला कर खिलाना पिलाना, सब काम मेरी माँ करती हैं। ये अपना चली जाती है, कह देती हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आज मेरी थकान लगी है, आज मेरे सर में दर्द है, माँ के घर जाकर बैठूंगी एसी में तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या करूं भाभी, मैं एसी तो नहीं लगवा सकता, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। मैंने भी संतोष कर रखा है, करूं ही क्या। नंदोई जी, अगर आप भी इसी समस्या से परेशान है ना, तो मेरे पास इस समस्या का हल है। बस आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा। बोलिए, मंजूर है आपको? आपकी और मेरी, हम दोनों की समस्याएं एक साथ ही ठीक हो जाएंगी। क्या है ना नंदोई जी, यहाँ आकर ननद जी मेरे खिलाफ सासू माँ को भड़काती हैं। मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर होती जा रही है। मैं बस ऐसा चाहती हूँ कि कुछ दिनों तक वो यहाँ ना आए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का याद दिलाया जाए। पर इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, और उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगर ऐसा करने से मेरी पत्नी ठीक हो सकती है, वो घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर ध्यान देने लगेगी, तो मैं ये करने को तैयार हूँ भाभी। आप मुझे उपाय बताइए, मैं आपका साथ दूंगा। नंदोई जी, आप मेरे लिए मेरे भाई जैसे हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे आपके पास फ़ोन करना पड़ा। प्लीज़ कभी मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, पर मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं चाहती हूँ कि ननद जी को उनके घर परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ही कुछ करना होगा। सुनिए नंदोई जी, निम 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 निम। ठीक है नंदोई जी, क्या आप तैयार हैं? जी भाभी, बिल्कुल, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। मैं इस प्लान में आपके लिए पूरी तरह से आपका साथ दूंगा। ठीक है नंदोई जी। देखो ना माँ, भाभी के किए कुछ होता ही नहीं है। पहले यहाँ हमने कितने सुंदर सुंदर पौधे लगाए थे फूल के, पूरी बगिया थी बगिया। जो आता था एक बार देखता ही रह जाता था। और भाभी के किए तो घर के काम ही नहीं संभलते, बगिया क्या खासे लगाएंगी वो।
हाँ नहीं तो बस बैठी उठी रहने में जो आराम है उनको और कहाँ है। बैठी उठी रहेंगी, ज्यादा होगा अपने मायके घूम आएंगी। यही तो काम तो आता है उन्हें। आप जैसी सास ना मिली होती तो पता चल जाता, मेरी जैसी सास मिली होती जो 24 घंटा सर पे सवार रहती। तो सही कह रही है बेटा, पहले मैंने यहाँ पर कितने सारे फूल लगाए थे तूने और मैंने मिलकर, और अब देख सब खत्म हो गया। मुझे हरदम मायके जाने के लिए ऐसे बोलती है जैसे अपना तो ससुराल में हो। हाँ नहीं तो मैं तो महीने में एक आध बार ही जा पाती हूँ, और ये जो हर दिन यहाँ आई रहती है उसका क्या। बस यही है, जिसमें रहे राधा रानी उस बात पर आँच नहीं आनी। अरे नहीं रेखा, तूने किसी और को देखा, वो नहीं हो सकते। अरे मेरे नंदोई जी, वो बहुत ही सीधे और अच्छे इंसान है। हाँ तू नहीं, तू गलत सोच रही है, वो कोई और रहा होगा। हाँ फोन रख ना, मैं मान ही नहीं सकती। क्या हुआ भाभी? क्या देखा? किसने? आपकी सहेली रेखा ने क्या देखा उनके बारे में? हाँ क्या देखा क्या उन्होंने? अरे दीदी, आप भी ना बेकार में सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कहाँ हमारे नंदोई जी सीधे साधे इंसान, ऐसा नहीं हो सकता। रेखा ने जरूर कोई धोखा देखा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उसकी बात एक ओर से सुनकर दूसरी ओर से निकाल भी दी कान से। आप भी निकाल दो और सोचो कि आपने कुछ सुना ही नहीं। हाँ नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया भाभी, मैं कब से परेशान हूँ और आप मेरी परेशानी का मजाक उड़ा रही हो। चुपचाप बताती क्यों नहीं, आपने क्या देखा? भाभी अगर आप सच सच मुझे नहीं बताओगी ना तो अच्छा नहीं होगा। माँ आप इनसे बोलो ना कि ये मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है, इनकी सहेली रेखा ने क्या देखा। क्या है रिहा, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रही है? तो चुपचाप बता, क्यों नहीं देखी तेरी सहेली रेखा ने क्या देखा? अब आप लोग मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हो, मतलब इतना अगर पूछ रहे हो मुझे तो मुझे बताना ही पड़ेगा। वो रेखा कह रही थी कि साड़ी की शॉप पर उसने नंदोई जी को किसी दूसरी औरत के साथ देखा और वो उसके साथ बहुत घुल मिलकर बातें कर रहे थे और उन्होंने उसे पूरे 8,000 की साड़ी खरीदवाई है। हाँ यही कह रही थी वो, उसने नंदोई जी को एक दूसरी औरत के साथ देखा और वो शॉपिंग करवा रहे थे उसे साड़ी की, और दोनों साथ में बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। और वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि धीरे धीरे वो बच्चों को भी उस औरत के करीब कर देंगे, फिर बच्चे भी आपको भूल जाएंगे, ऐसा कह रहे थे वो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। यही तो मैं भी कह रही थी, मैंने भी ये बात सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। वो ऐसा नहीं कर सकते, हर आदमी दुनिया का यही कहता है। माँ वो ऐसा नहीं कर सकते। माँ मैं घर जा रही हूँ। माँ मैं उन्हें बुला रही हूँ। मैं उनसे बात करूंगी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। नंदोई जी की हिम्मत भी कैसे पड़ी मेरी बेटी को धोखा देने की। मैं उन्हें सबक सिखा दूंगी, पूरे गांव में उनकी थू थू करवा दूंगी, तू चिंता मत कर। हाँ माँ जी, पर थू थू करवाने से फायदा भी क्या? अगर दीदी का घर ही टूट गया तो क्या ही फायदा होगा फिर। वो तो मैं ये कह रही थी कि दीदी रुक रही है क्या? मैं चाय बना दूं आप दोनों के लिए? अच्छा ठीक है, मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। आज आप लोगों का मूड नहीं लग रहा मुझे चाय वाला। माँ मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अपना घर नहीं टूटने दे सकती। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे मुझे छोड़कर किसी और को माँ कहे, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तू परेशान मत हो बेटी, तू अपने आप को अकेली मत समझना, तेरी माँ तेरे साथ है। उस जमाई की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगी अगर उसने मेरी बेटी को जरा सा भी परेशान किया तो। हाँ नहीं तो। हाँ, अरे क्या हुआ? मेरे बिना तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है क्या? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आ रहा हूँ ना मैं। हाँ हाँ बच्चों से भी मिलाऊंगा तुमको, तुम ही तो हो उनकी सब कुछ। हाँ हाँ, अरे कहने की क्या बात है, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं रेस्टोरेंट में। हाँ हाँ हम मिल रहे हैं, हाँ हाँ। अरे हाँ यार बिल्कुल, अब तो बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी यही सोचता हूँ। हाँ तुम्हारे बिना तो मेरी भी रात नहीं कटती, सही बात है। बस यही सोचता हूँ जल्द से जल्द तुम घर में आ जाओ।
तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। क्या हुआ? तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? क्या हुआ? क्या काम है तुम्हें मुझसे? अपने मायके जाना है, वो तो तुम बिना मुझसे पूछे ही चली जाती हो। आज फिर क्या बात है? मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको उनका भी ख्याल नहीं आया अपना घर परिवार तोड़ते हुए। मेरे बच्चों की माँ किसी और को बना रहे हैं, मुझे छोड़ रहे हैं आप। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इतने समय तक मैं आपके साथ रही, इतना बड़ा परिवार बनाया मैंने, आपको दो छोटे बच्चे दिए, उसके लिए आप मुझे छोड़ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं आप। आपको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? मेरा घर तोड़ते हुए, मेरा अधिकार किसी और को देते हुए। तुम्हारा अधिकार? तुम्हारा क्या था? आशा, तुम शायद भूल रही हो, तुमने खुद अपना घर परिवार तोड़ा है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तुम नहीं होती, जब तुम घर आती हो तब तक बच्चे सो चुके होते हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनकी जिंदगी में माँ की क्या अहमियत है, कुछ तुम्हें पता भी है, खोज खबर भी है। अपने खुद के बच्चों का तुम्हें कोई ख्याल भी है? तुम्हें तो ख्याल है कि तुम्हारी भाभी क्या कर रही है, तुम्हारी माँ उनके साथ क्या कर रही है, उस परिवार में क्या चल रहा है। कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हारी सास क्या कर रही हैं, तुम्हारे बच्चों को पाल रही हैं, और तुम्हारे बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, उन्हें स्कूल में क्या लिखाया पढ़ाया जाता है, कुछ जानने की कोशिश की? मैं तो बस इस परिवार से तुम्हारा नाम हटा रहा हूँ। सिर्फ नाम ही क्या थी तुम इस परिवार में। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब नाम भर को भी तुम्हें मैं ना रहने दूं, तो इसमें गलत क्या है? परिवार तो तुमने तोड़ा है, मैं तो उसे बस किसी और के सहारे से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरे बच्चे हैं, उन्हें मैंने जन्म दिया है, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी और अब मैं आपको भी नहीं जाने दूंगी। भले ही आप मुझसे नफरत करते हो, पर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। आपको मुझे छोड़ते हुए दर्द नहीं हो रहा है, पर मुझे अपना परिवार टूटते हुए देखकर दर्द हो रहा है। मानती हूँ मैंने गलती की, मानती हूँ अपने परिवार पर कम ध्यान दिया, मायके पर ज्यादा ध्यान दिया। गलती हो गई मुझसे, पर इसकी इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती कि मेरा परिवार ही खत्म हो जाए। ये सब क्या है राघव? मैंने तेरा नाम राघव ये सोचकर नहीं रखा था कि तू इधर उधर मुंह मारता फिरेगा। अरे ये तेरी बीवी है, तेरे बच्चों की माँ है, भले ही गलतियां करी हो इसने, पर उसका ये मतलब नहीं है कि तू इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेगा और मैं उसको अपनी बहू भी मान लूंगी ना। उस बच्चे, वो तेरे बच्चे, वो उसको अपनी माँ मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छे से समझ ले तू, यही मेरी बहू है और यही रहेगी, उन बच्चों की माँ यही रहेगी और तेरी बीवी भी यही रहेगी, समझा तू? अब तुम्हें समझ आई? जिस परिवार के में तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, यही परिवार तुम्हारा है। तुम्हारी सास तुम्हारे लिए खड़ी होकर आज मुझसे लड़ रही है, अपने ही बेटे से। अब तुम्हें समझ आई? मैं मानता हूं शादी से पहले तुम्हारा वो घर था, तुम्हें उस घर से मोह है, हर लड़की को मोह होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो। तुम्हारे दो छोटे बच्चे हैं, आखिर उन पर भी तो तुम्हारा कोई हक है, उनकी भी तो कोई तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। उसे कौन संभालेगा? अगर तुम सिर्फ अपना मायके की ही जिम्मेदारियां उठाती रहोगी तो। वहां तुम्हारी भाभी आ चुकी हैं, उन्हें भी उस परिवार को अपना समझने दो। जैसे मेरी माँ ने यहाँ तुम्हें मौका दिया इस परिवार को अपनाने का, वैसे ही तुम भी अपनी माँ को ये मौका देने दो, अपनी भाभी को, जिससे वो भी उस परिवार को अपना समझ सके। अगर तुम उस परिवार को छोड़ोगी ही नहीं तो तुम्हारी भाभी के लिए वहां पर जगह कैसे बनेगी? हर इंसान को अपनी अपनी जगह पर फिट होना चाहिए, समझ रही हो ना मेरी बात? तुम्हारे यहाँ दो छोटे बच्चे हैं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी सास तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी भाभी की जिम्मेदारियां वहां पर हैं तुम्हारी माँ के प्रति। उन्हें भी उस घर को अपनाने दो और तुम्हारी माँ को भी अपनी बहू को अपनाने दो, समझ रही हो ना मेरी बात? और तुम इस घर परिवार की भी हो, यहाँ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपनी सास के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। बच्चों को सिर्फ स्कूल में फीस देकर छोड़ देना ही माँ नहीं होता। माँ शब्द का मतलब होता है कि अपनी ममता को बच्चों के ऊपर न्यौछावर करना। अगर तुम यही चून ताक में लगी रहोगी कि कैसे मैं अपनी भाभी को परेशान करूं, कैसे भाभी और माँ के बीच में आग लगाऊं, तो अपने बच्चों पर कब ध्यान दोगी तुम? किस दिशा में जाएगा उनका करियर? आज के युग में इतना कंपटीशन का दौर है, हर बच्चा हर जगह से अपना कंपटीशन ही झेल रहा है। तुम्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी फिक्र करनी चाहिए। बच्चे तभी तुम्हें अपनी माँ समझेंगे जब तुम्हारी पूरी ममता उनके ऊपर लुटेगी, समझ रही हो ना मेरी बात? बच्चों पर ममता लुटाओगी तभी बच्चे तुम्हें अपना समझेंगे। मैं सब समझ गई जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मैं
मैं अपनी माँ को भी मौका दूंगी कि वो भाभी को अपना सके, और भाभी को भी मौका दूंगी कि वो उस घर को अपना समझ सके। मैं अपने बच्चों को भी संभालूंगी, अपने ससुराल पर भी ध्यान दूंगी, अपने यहाँ अपना परिवार भी संभालूंगी। मैं सब करूंगी जी, पर प्लीज प्लीज आप मुझे मत छोड़िए। वो औरत जो भी है ना, आप उसे छोड़ दीजिए, उससे मत बोलिए, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी होना इस दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है, मेरा परिवार है। मैं अपना परिवार टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं सब करने को तैयार हूँ, अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार करती हूँ और सब में सुधार लाऊंगी, पर प्लीज प्लीज आप उस औरत को छोड़ दीजिए। बहू, तू चिंता मत कर, अगर इसने उस औरत को नहीं छोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माँ, कोई औरत होगी तब तो छोड़ूंगा ना। मैंने तो बस ऐसे ही सब नाटक किया था, जानबूझकर। क्या करता मैं, इसे अपने घर परिवार का कोई होश ही नहीं था। कहते हैं ना कि इंसान के पास जब तक सब कुछ होता है तब तक उसको उस चीज की याद नहीं आती, लेकिन जब जिंदगी से वही चीज खत्म होती है ना, तब उसकी ख्याल आती है। इसीलिए इसीलिए मैंने ये सब सारा नाटक किया। कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, पागल थोड़े हूँ। मेरे बच्चों की माँ हो तुम, तुम्हें छोड़कर किसी और को पसंद करूंगा मैं? क्या सच में? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पर भाभी भाभी ने भी मुझसे झूठ बोला। भाभी को ये सब कुछ कैसे पता चला? आपने भाभी को भी बताया था क्या? वो सब तुम छोड़ो, बस तुम इतना जान लो कि सब कुछ नाटक था। कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, होता तो तुम्हें दिखता ना। ऐसे कभी सोचिएगा भी मत, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है, मैं अपना परिवार टूटते हुए नहीं देख सकती। कहाँ चली गई थी तू हम सबको बिना बताए? हाँ, पूरा दिन बीत गया, कहाँ से आ रही है? हाँ, सास को कुछ बताने की, कुछ कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ, मेरी बेटी के घर में पता नहीं क्या हुआ होगा। फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है, और ऊपर से तू गायब है। कहाँ थी तू, कहाँ चली गई थी? ओहो माँ जी, आपको भी मेरा ख्याल है। मुझे तो लगा था कि आप लोगों को मेरा कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोग मुझे क्यों पूछने लगे? जब मैं घर में रहती हूँ तब तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ये अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं। और आप माँ जी, आप तो अपनी बेटी के साथ ही बातचीत करती हो, मुझसे तो कभी आपने बुलाकर मुझे अपने पास तो बिठाया नहीं, ना ही मुझसे कोई बातचीत की। तो मुझे क्या पता कि आप मेरे बारे में सोचती हैं। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे आपको बताकर जाना चाहिए। जब मैं इस घर में रहती हूँ तब आपको मेरी ज़रूरत नहीं महसूस होती, और जब मैं इस घर में नहीं रहूँ तो आपको मेरी ज़रूरत कैसे महसूस होगी माँ जी? तुम्हारा दिमाग खराब है। हम सब सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं हम सब, और तुम यहाँ खड़ी होकर मजाक कर रही हो। ओह, आप भी मोबाइल से बाहर आ गए। आप बाहर आपको दिख गया कि मैं भी हूँ इस घर में। आप दोनों माँ बेटे के, तो मेरी कोई जरूरत नहीं थी ना। आज आप लोगों को मेरी कमी कहाँ से खलने लगी? जब मैं इस घर में रहती हूँ तब तो आप लोग मुझे नहीं याद करते। जब मैं नहीं रही इस घर में एक दिन, तो आप लोग मुझे इतना क्यों याद कर रहे हो? खाना मैं बना कर गई थी, सब काम तो मैं करके गई थी, तब आप लोगों को क्या परेशानी है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे तो इस घर की सदस्य है, बहू है मेरी, ढूंढूंगी नहीं तुझे मैं? मेरे बेटे की पत्नी है तू। और नहीं तो क्या, हमें बताकर जाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। हम सब कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे बिना। तो ये परेशान आप लोग तब नहीं होते जब मैं इस घर में रहती हूँ? तब आप लोग मुझे क्यों नहीं याद करते? तब क्या मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं होती? तब आप लोग मुझे अपने पास क्यों नहीं बैठाते? मुझसे क्यों नहीं बोलते चलते? क्यों मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते? सिर्फ मुझे, जब भी मैं माँ जी के पास आती हूँ, माँ जी मुझे कोई काम बताती हैं। आपके पास जब भी जाती हूँ आप मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं, कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। तो फिर मैं इस परिवार को अपना परिवार कैसे मानूं? और माँ जी, आपको बता दूं, दीदी के घर में सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। नंदोई जी ने नाटक किया था जानबूझकर, दीदी को उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने, और मैं भी कहीं नहीं गई थी अपने मायके, आप लोगों को बिना बताए, आप लोगों को ये एहसास कराने कि इस घर में मैं भी कुछ हूँ। मेरे बारे में भी आप लोगों को सोचना चाहिए, मुझे भी इस परिवार का हिस्सा मानना चाहिए। माँ जी, आप हमेशा अपनी बेटी से बातचीत करती थी, मुझसे आप कभी कोई बात नहीं करती थी। मैं जब भी आपके सामने आती थी आप सिर्फ मुझे काम बताती थी, कभी आपने मुझे प्यार से अपने पास नहीं बैठाया। ये सपना देखते देखते मुझे 4-6 महीने हो गए इस घर में आए हुए। आपने मुझे सिर्फ बहू माना, बेटी आपने मुझे कभी नहीं माना। इस चीज के लिए मैं तरसती रह गई माँ जी। क्या बहू, दामाद जी ने ये सब कुछ नाटक किया था? चलो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से यही सोचकर खुश हूँ कि कम से कम मेरी बेटी का घर गृहस्थी बचा रह गया, बसा रह गया। पर उन्होंने तुझे ये क्यों बताया? हमें भी तो बता सकते थे। मुझे बताते तो मैं खुद ही अपनी बेटी को वहाँ भेजती थी, उन्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती। खैर, गलती तो मुझसे भी हुई है, मैंने अपनी बेटी को कभी समझाया ही नहीं कि वो भी अपना घर परिवार संभाले। सही कह रही है तू,
उसके मोह में मैं पड़ी रही, भूल गई कि उसकी भी घर गृहस्थी है, उसे भी संभालना चाहिए। और मैं ये भी भूल गई कि तू अब मेरी बहू है, तुझे भी मेरी ज़रूरत है। मुझे तुझे अपनी बेटी की तरह समझना चाहिए। तू भी अपना घर परिवार छोड़कर कुछ उम्मीद लेकर आई है यहाँ पर। मैं तुझे पराया ही समझती रही बहू। माफ़ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई, पर आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब आज से तू मेरी बेटी है, बेटी। मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई। मैं ये भूल गया कि तुम अपना घर परिवार छोड़कर मेरे ही भरोसे तो इस घर में आई हो। तुम्हारी कोई बात मैं ध्यान से नहीं सुनता था, तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देता था। गलती हो गई मुझसे, आइंदा से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। माफ कर दो मुझे। एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में यही सोच लेकर जाती है कि उस परिवार के लोग भी उसे अपना समझेंगे। आप लोगों ने आज मुझे अपना मानकर मुझे जो खुशी दी है ना, मैं बता नहीं सकती। आज ये परिवार मेरा हुआ है, आज मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा परिवार है। तो फिर ठीक है, इसी खुशी में आज हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ बहू, अब हम जो भी काम करेंगे मिलकर ही करेंगे। इस घर में सदस्य ही कितने हैं? एक मेरा बेटा, एक मेरी बहू ही तो है। हम सब मिलकर साथ में एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कभी एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। ओह, थैंक यू सो मच माँ जी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।